सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 12, and it is only for class 7th student. It has taken from the subject mathematics, and we will learn and understand the topic comparing quantities in this worksheet. As you know कि हमने लास्ट वर्कशीट में भी कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ किया था, लेकिन हमने कैसे कंपेयर किया था क्वांटिटीज़ को? हमने रेशो में उसको चेंज किया, तब जाके हमने उसको कंपेयर किया। तो आज हम एक अनदर मेथड पढ़ेंगे क्वांटिटीज़ को कंपेयर करने के लिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। लेट्स रिकॉल विच इज़ मोर, 4/5 or 5/6, making the denominators same, 4/5 and 5/6। देखिए क्या होता है कि अगर 4/5 या 5/6 लिखा हो तो हम ये नहीं बता सकते कि विच इज़ मोर। तो जब तक हम इनके डिनोमिनेटर्स को सेम नहीं बनाएंगे तब तक हम इनका कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं दो क्वांटिटीज़ को हमें सेम बनाना पड़ता है, सेम यूनिट में बनाना पड़ता है, रखना पड़ता है, तब जाके हम उसका कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें एलसीएम निकालना होता है। यहाँ पर जैसे भी दे रखे हैं, लेकिन आप जैसे हमने सीखा था एलसीएम निकालना, हम एलसीएम निकाल के इनके डिनोमिनेटर्स को सेम कर सकते हैं। तो जब हम एलसीएम निकालेंगे तो उसके बाद जब हम करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा विच इज़, जो 4/5 है वो 24/30 में चेंज हो जाता है, और जो 5/6 है वो 25/30 में चेंज हो जा सकता है। तो 24/30 एंड 25/30 टू रेशोज कैन बी कंपेयर्ड बाय कन्वर्टिंग देम इनटू लाइक फ्रैक्शंस। तो अब आपको पता चला, अब तो हम इनका कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन जब इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं थे तब हम इनका कंपैरिजन नहीं कर पा रहे थे। तो आज हम एक और मेथड सीख रहे हैं क्वांटिटीज़ को या नंबर्स को कंपेयर करने का। अनदर वे टू कंपेयर क्वांटिटीज़ इज़ परसेंटेज। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपकी डेली लाइफ में ये बहुत ज़्यादा काम भी आती है। परसेंटेज मीन्स परसेंट यानी सेंचुरी और 100, एंड इट्स सिंबल इज़ दिस। आप ध्यान से देख लीजिए इसका सिंबल क्या होता है। परसेंटेज का सिंबल ये होता है और आपने बहुत बार देखा भी होगा। फॉर एग्जाम्पल 1% इज इक्वल टू 1/100 एंड 2% इज इक्वल टू 2/100। आपको समझ में आया ना कि 1% का मतलब होता है 1/100, यानी 100 में से ओनली वन थिंग, और 2/200 का मतलब होता है 2/100। 2% का मतलब होता है 2/100, इसका मतलब 100 में से कोई 2 थिंग्स। Percentages are numerators of fractions with denominators 100। तो आपको पता चला कि जो परसेंटेज होते हैं ना वो क्या होते हैं, फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100 होते हैं, मतलब उसके बाय में 100 होता है जब भी हम परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं। ये तो बहुत बार आपके काम भी आता है जब आपके मार्क्स मिलते हैं। मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में आपके मार्क्स आए हैं 100 में से 65 मार्क्स आए हैं, 65 आउट ऑफ 100, तो हम कहेंगे कि आपके जो मार्क्स हैं वो हैं 65%, यानी 100 में से 65 मार्क्स। तो अब हम आगे इसको और फाइंड करने के मेथड्स को देखते हैं। फाइंडिंग परसेंटेज व्हेन टोटल इज़ नॉट 100। देखिए जैसे अभी हमने ऊपर समझा था कि 24/30 या 25/30, अगर इसे हमें परसेंटेज में चेंज करना हो यानी इसकी परसेंटेज बनानी है, तब हम सिंपली क्या करते हैं, जो भी नंबर होता है उसको 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और परसेंटेज का साइन लगाते हैं। अब आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई का मतलब देखिए कैसे होगा, 100 के नीचे हम 1 लगा सकते हैं, ये मैंने पहले ही बता रखा है आपको, 100/1 हो जाएगा। तो 24 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 30 को
1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम 24 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा 2400, यही आएगा ना, आप करके भी देख लीजिए चाहे। और इसका डिनोमिनेटर क्या होगा, 31 * 30, 30 आ गया। अब आप इसको डिवाइड करके देखेंगे, यानी 2400 को 30 से डिवाइड, लेकिन हमें इतना ज़्यादा नहीं जाना, हमें इसको सिंपल बनाना है। तो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो इस तरह से कट जाती है, तो ऊपर बचा 240 और नीचे बचा 3। तो अब हम क्या करेंगे, 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो जब हम 3 से 240 को डिवाइड करेंगे तो आंसर इज़ 80, और परसेंटेज तो पहले ही लगा हुआ है, तो इसका मतलब 24/30 = 80%। इसी तरह अब 25/30 को परसेंटेज में चेंज करेंगे। जब परसेंटेज में चेंज करेंगे, बताया था 100 से मल्टीप्लाई कर दो सिर्फ, और परसेंटेज का साइन लगा दो। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर तो हो जाएगा 2500, नीचे हो जाएगा 30। आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 83.3%। अब हमें क्या करना है, फाइंडिंग क्वांटिटी व्हेन इट इज़ गिवन इन परसेंटेज। आपको परसेंटेज दे रखी है और आपको क्वांटिटी निकालनी है। पहले क्वांटिटी दे रखी थी, परसेंटेज निकालनी है, अभी उसका उल्टा करना है। तो जब हमें परसेंटेज हटाना होता है तो हम 100 से डिवाइड करते हैं, यानी जब परसेंटेज बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई, और जब परसेंटेज को हटाना है तो 100 से डिवाइड करते हैं। तो 20% का मतलब होता है 20/100। जब आप इसको 20/100 करेंगे, आप इसको डिवाइड करके देखेंगे और आंसर डेसिमल में इस तरीके से आएगा 0.20। इसी तरह से 25% को करके देखिए, 25% का मतलब है 25/100, और इसको डेसिमल में आप डिवाइड जब करेंगे तो आंसर आपका डेसिमल में आएगा 0.25। नेक्स्ट इज फ्रैक्शंस कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज। फ्रैक्शंस को भी परसेंटेज में चेंज किया जा सकता है, जैसे अभी हमने ऊपर किया था ना, कन्वर्टिंग 5/4 इनटू परसेंटेज। आपने सिंपल 5/4 को 100 से मल्टीप्लाई करना है और परसेंट का साइन लगाना है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 100 500 डिवाइडेड बाय 4, आंसर इज 12500। इसी तरह से 3/4 को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 100%, परसेंट का साइन लगाना और 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 4, आंसर इज 75%। डिड यू नोटिस percentage related to proper fractions are less than 100, whereas percentage related to improper fraction is more than 100। यानी improper fraction से कि जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो आप देखिएगा वो हमेशा परसेंटेज 100 से ज़्यादा ही आएगी, लेकिन एक प्रॉपर परसेंटेज जो होगी वो हमेशा 100 से लेस ही होती है। एंड डेसिमल कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड टू परसेंट्स। फाइंड द परसेंटेज ऑफ 3.5। तो 3.5 को परसेंटेज में चेंज करना है, कैसे करेंगे, सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंट का साइन लगाएंगे। तो जब आप 3.5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 350, और परसेंटेज तो है ही, तो बन जाएगा 350%। सो नाउ अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स की हेल्प से इसको समझते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड 15% ऑफ 250। आपको 250 का 15% निकालना है, तो यानी परसेंट को हटाना है। तो जब हम हटाते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, तो 250 मल्टीप्लाई बाय 50/100, 15% का मतलब 50/100। अब आप इसको पहले सिंपल बनाइए, 1 0 से 1 0, ऊपर रह गया 25 मल्टीप्लाई बाय 15, नीचे रह गया 10। तो जब आप इसको करके देखेंगे तो ऊपर तो आएगा, न्यूमरेटर बन जाएगा 375 और डिवाइडेड बाय 10। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 10 से, आंसर इज 37.5। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 करके देखेंगे, फाइंड 1% ऑफ 1 आवर। तो 1 आवर तो कुछ नहीं होता, 1 आवर को हम 60 मिनट में चेंज करते हैं। तो 60 मिनट इंटू 1% का मतलब होता है 1/100। तो 1/100 से जब हम करेंगे तो आंसर आएगा 0.6 मिनट्स। देन एग्जाम्पल नंबर 3, अ सर्वे हैज बीन डन ऑफ 40 स्टूडेंट्स एंड spot the information that 25% like to play football. Now find
हाउ मैनी ऑफ देम लाइक टू प्ले फुटबॉल। आपको क्या बताना है, देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 40 और भाई ये बताया कि 25% जो स्टूडेंट्स हैं वो फुटबॉल खेलना लाइक करते हैं। तो 40 का 25% अब हमें फाइंड करना है। तो 40 मल्टीप्लाई बाय 25 बाय 100, क्योंकि 25% का मतलब होता है 25 बाय 100। तो अब आप फिर से वैसे ही कीजिएगा, 40 बाय 1, तो ऊपर तो हो गया 25 मल्टीप्लाई बाय 40, नीचे हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 1। तो सिंपल बनाने के लिए एक ज़ीरो से एक ज़ीरो, अब हो गया सिंपल। 25 मल्टीप्लाई बाय 4 ये बन गया 100 और नीचे डिनोमिनेटर रह गया 10। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो रह गया सिर्फ 10। तो आंसर इज 10 स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले फुटबॉल। सो नाउ we'll move on our question answer section, practice questions। इसके लिए आपको अपनी नोटबुक निकालनी है और मेरे साथ उसको करने की कोशिश करनी है। Now the question number 1 is estimate how much part of following figure has been shaded and then percentage of shaded region। आपको क्या करना है, पहले तो ये बताना कि कितना पार्ट को हमने शेड किया है और वो पार्ट कितना परसेंटेज है। तो सबसे पहले एक जो फिगर बनी है वो सर्कल है। सर्कल के 4 पार्ट्स हो रखे हैं, 4 में से 3 पार्ट कलर्ड हैं, तो इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी 3/4। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो यही हो गया, 3/4 पार्ट हैज़ बीन शेडेड। अब हमें इसे परसेंटेज में चेंज करना है जैसे हमने पहले भी किया था। तो सिंपल 100 से मल्टीप्लाई करना है और परसेंट का साइन लगाना है। तो ऊपर हो जाएगा 300/4%। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 75%। इसी तरह से इस फिगर को देखिए, इसमें 2 पार्ट्स हैं, 2 में से 1 पार्ट हैज़ बीन शेडेड। तो फ्रैक्शन बना 1/2 पार्ट हैज़ बीन शेडेड और 1/2 को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा 100/2। परसेंट का साइन तो लगाना ही है, तो 100/2 जब करेंगे आंसर इज 50%, यानी 100 को 2 से डिवाइड करना है। देन सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड 20% ऑफ 150। तो 150 का हमें 20% निकालना है। तो 20% निकालने के लिए हम क्या करते हैं, परसेंट हटाना है, इसका मतलब 20/100। तो 150 मल्टीप्लाई बाय 20/100। अब हम पहले इसको सिंपल बनाएंगे, 10 से 10 एंड 10 से 10। तो ऊपर रह गया 15 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 1। आंसर इज 30/1, दैट इज 30। 75% ऑफ 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम को हम पहले ग्राम में चेंज करेंगे, दैट इज 1000 ग्राम्स इक्वल्स टू 1 किलोग्राम। तो 1000 ग्राम्स इंटू 75%, फिर 1000 मल्टीप्लाई बाय 75 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि परसेंट हटाना है तो बाय 100 आएगा। फिर सिंप्लीफाई कीजिए, 0 से 0 एंड सेकंड 0 से सेकंड 0। तो ऊपर रह गया 10 मल्टीप्लाई बाय 75, दैट इज 750 ग्राम्स। Now the question number 3 is convert following into percentage। 0.65 इसको हमें परसेंटेज में चेंज करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और परसेंट का साइन लगाना पड़ेगा। तो 0.65 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो आंसर 65 आता है। तो परसेंटेज का साइन परसेंटेज लगा रहेगा, तो आंसर इज 65%। फिर सेकेंड पार्ट है 1/8। 1/8 को हमें परसेंटेज में चेंज करना है, तो जब परसेंटेज बनाना होता है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1/8 को 100 से मल्टीप्लाई किया और परसेंट का साइन लगाया, तो ऊपर आ गया 100, नीचे डिवाइड करना है 8 से, तो आंसर हो जाएगा 12.5%। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज कन्वर्ट इनटू सिंपल फ्रैक्शन एंड डेसिमल। 150% अब हमें कन्वर्ट करना है सिंपल फ्रैक्शन में, यानी परसेंटेज हटाना है। जब हटाते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, देन 150 डिवाइडेड बाय 100, ये तो बन गया फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन। अब हम इसे डेसिमल में चेंज करेंगे। जब डेसिमल में चेंज करना बहुत इजी होता है, आपको कुछ नहीं करना। नीचे कितनी ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरोज़, तो आंसर में डेसिमल भी 2 डिजिट से पहले लगेगा। तो 2 डिजिट से पहले का मतलब है कि 50 तो 2 डिजिट हो गए और
डेसिमल लगाना है, तो 1.50 दैट इज़ 1.5। अब हमें 5% को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो 5% का मतलब 5/100। फिर हमें डेसिमल में चेंज करना है, तो डेसिमल में चेंज करने के लिए बस ये देखिए कीजिए कि नीचे कितनी ज़ीरोज़ हैं, नीचे 2 ज़ीरोज़ हैं। तो आंसर में भी जो डेसिमल लगेगा वो 2 प्लेसेस से पहले लगेगा। तो 2 प्लेसेस तो ऊपर बन नहीं सकते, 5 हैं, तो हम अपने आप से 0 लगा देते हैं। अब बन गए 2 प्लेसेस, 2 डिजिट बन गए, तो 2 डिजिट से पहले हमें डेसिमल लगाना है, तो आंसर इज 0.05। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। लेकिन अगर कोरोना वायरस से बचना है ना, तो मास्क जरूर पहनिए, क्योंकि जब तक कोई दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।